अपने इस पे सीखी गई। हाँ अच्छा सही लगा। अभी तो अभी नहीं चला। ये घर पे सीते के कपड़े, कपड़े कहाँ से लेते? हाँ कट पीस वगैरह लेते कुछ? जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इससे पहले रहबर फाउंडेशन और सफ़ा की जानिब से 100 बेरोज़गारों को रोज़गार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 100 हाथ गाड़ियाँ और उस पर सामान दिया गया था। और आप शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर देख रहे हैं कि जगह जगह नुक्कड़ पर, चौराहों पर, अलग अलग जगह पर ये हमारी गाड़ियाँ मौजूद है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ार फैमिलीज़ रोज़गार से जुड़ी है और उनके घर के खर्चों के चलने का अल्लाह ने खैर से इंतज़ाम फरमाया है। अब ख़वातीन घर में बैठकर, आम तौर पर हमारी बहनें घर में रहकर अपने घर को चलाने की बड़ी फ़िक्र करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेंड टेलरिंग सर्टिफिकेट जिनके पास मौजूद है, सर्वे के बाद और पूरी तहकीक के बाद इनके डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, 3 मरतबा इनका सर्वे हुआ और हैदराबाद की टीम ने इनका वेरिफिकेशन किया और वो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के जिनके पास मौजूद है वो सब हमारी बहनें यहाँ सामने मौजूद है। उनको अब रोज़गार स्कीम के तहत मशीन, उसके साथ लगी हुई मोटर दी जा रही है। अभी इंटरव्यू में हमारी गैर मुस्लिम बहन रोज़गार स्कीम में है होता है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारी बहनों को जो है 100 मशीनों का जो वाटअप कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। अनीस अहमद साहब, मुफ्ती अनीस अहमद साहब और उनकी टीम को, और रहबर फाउंडेशन और उनकी टीम को, कि सबसे बड़ा मसला हमने देखा, हम एक देहाती आदमी है, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। तो गरीबी जो है अभी भी जो है बहुत उरूज पे है। ये गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो हमारे मुफ्ती अनीस साहब और जो है तो रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, इससे पहले भी जो है रोज़े बाग ईदगाह के अंदर 100 गाड़ियों का सामान के साथ जो नौजवानों को जो तकसीम किया गया था, आज वो जो है तो आप खुद देखते होंगे कि वो जो है अपनी सब्ज़ी, अपने कारोबार को जो है अच्छी तरह से जो है तो निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा एक छोटा कट पीस की दुकान है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कट पीस जो है इंशाल्लाह जो है मैं आपको मुहैया करूँगा। आप उसका कुछ छोटा मोटा रेडीमेड बना के जो है तो बेच भी सकते हैं। छोटा उद्योग भी जो है कहीं तक भी पहुंचाता है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, मुफ्ती अनीस साहब को भी मालूम है, और शहरा ने औरंगाबाद और हर समाज के आदमी को मालूम है कि मैं एक फुटपाथ के ऊपर जो है तो अपना कपड़ा छोटा टुकड़ा लेके जो है तो बैठता था। कट पीस की छोटी सी दुकान थी, रोड के ऊपर बैठता था, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ईमानदारी, दयानतदारी, लोगों के साथ अच्छा सलूक, ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक करने के बाद अल्लाह ताला ने जो है आज मुझे जो है उसकी रहमत से जो है तो नवाजा। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने जो है इतनी इस्तेताद दे दिया कि मैं जो है कुछ ना कुछ जो है तो गरीबों में जो है तो कुछ ना कुछ दे सकूँ। इसके लिए जो है मैं जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ने जिनको माल दिया,
जिन में इस्तेताअत है कि वो हमारे गरीब बहन भाइयों की जो है तो मदद कर सकते, तो वो ज़रूर मदद करें, क्योंकि बेरोज़गारी भी है, गरीबी भी है, हालात भी है। हमारे पास जो है कितने ऐसे लोग हैं शहर के अंदर, देहातों के अंदर, कि जो है तो भूखमारी की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन कोई भूखा ना रहे, ये प्रोग्राम भी हमारे मुफ्ती अनीस साहब के पास है, और ठंडा पानी पिलाने का प्रोग्राम भी इनके पास है। और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 8 ऐसे दवाखाने चलते हैं जो स्लम एरियो के अंदर है, गरीब बस्तियों के अंदर है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और आज जो मुझे बोलने का मौका दिया, स्टेज पे जो है तो प्रोग्राम में जो है तो शामिल किया गया, इसके लिए मैं सफ़ा एजुकेशन और रहबर फाउंडेशन की जो है तो सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने दो सब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया। सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़गार स्कीम के तहत ये प्रोग्राम जारी है। हमारे मीडिया के बहुत सारे अहबाब खूब जानते हैं कि इससे पहले जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया था कि अब ऐसा प्रोग्राम कब होगा, तो आपकी दुआ कबूल हो गई और उसको ज़्यादा दिन नहीं लगे। अल्हम्दुलिल्लाह द रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से शहर औरंगाबाद में अब ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 बेरोज़गार ख़वातीन को घर में बैठकर अपने रोज़गार और घर के अखराजात को चलाने के लिए, हलाल रोज़ी कमाने के लिए एक प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सर्वे करके ख़वातीन तक इन मशीनों को पहुंचाने की कोशिश की गई। और आम तौर पर बहुत सारे लोग जब ये मंज़र देखते हैं तो उनके जहन में ये ख़्याल आता कि गपचुप से क्यों नहीं दे दिए, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जो ट्रस्ट और NGOs काम करते हैं उनको अपने काम का मुज़ाहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि काम करने वाले और काम में मदद करने वालों को पता चले कि काम क्या हो रहा है। इसलिए ये सिस्टमेटिक जो निज़ाम है हमारा, हैदराबाद हमारा सेंटर है द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम हैदराबाद से यहाँ पहुँची और मुस्तकिल 3 दिन से इस पर वर्क हो रहा है, और 1 महीना पहले से इसका सर्वे हुआ और शहर के हर इलाके को शामिल करने की कोशिश की गई। इसमें जिसके पास टेलरिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मौजूद है और उसकी मजबूरी के बहुत सारे असबाब मौजूद है, उन बुनियादों पर तरजीह दी गई है। वैसे मजबूर बेकस परेशान हालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में है। हमने हज़ारों में से 100 को दिए हैं। अब वो हज़ारों जो बच गए हैं उनको यकीनन ये ख्याल रहेगा कि हमको नहीं मिला, तो जिनको मिला उनको गलत मिला। आम तौर पर जिसको मिल जाता है वो खुश होता है, जिसको नहीं मिलता उसका यही एहसास होता है कि मिलने वाले को गलत मिला। बल्कि मिलने वालों का 3 मरतबा सर्वे, उनकी तहकीकात, उनकी मजबूरियों का पता लगाया गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंतखाब किया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे रहबर फाउंडेशन के और द सफ़ा एजुकेशनल के तवस्सुस से कि बकिया जो हमारी बहनें बच गई है इंशाअल्लाह उनके लिए भी नज़्म होगा। हमारे पास हमारे आज के मेहमान आने खुसूसी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे RTO शाहिद साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही, हमारे सोशल वर्कर साजिद साहब यहाँ मौजूद है। ये सब भी कोशिश करें तो हम अपने शहर में भी और भी 100 लोगों को इंशाअल्लाह दे सकते हैं, और अगर ये इरादा कर दें तो 100 लोगों को देना इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं है। और ये 100 का हर साल प्रोग्राम चलता रहे तो जो बहनें ट्रेंड है और वो कुछ करना चाहते हैं उन तक हमारा ये रोज़गार प्रोग्राम पहुंच सकता है, और हम बहुत कामयाबी के साथ एक अच्छा मंजरनामा देख सकते हैं। और जो शिकायतें आमतौर पर घर की ख़वातीन के सिलसिले में दिन ब दिन हम सुन रहे हैं, हमको वो सुनने का मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए शिकायतों और गिले शिकवे से ज़्यादा पॉजिटिव और मुस्बत अंदाज में किसी काम की ज़रूरत है। रहबर फाउंडेशन और द सफ़ा एजुकेशनल उसी सिमत में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। हम तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, और इस खूबसूरत मौके पर हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने 3 दिन से हमको ये कैंपस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। और मीडिया के भी तमाम अहबाब का हम गहराई के साथ शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इस मैसेज को उन लोगों तक आप पहुँचाने में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे जो अपने कीमती पैसों को खर्च करने के लिए बेताब व बेकरार है कि वो किस मसरफ़ में अपने पैसों को बेहतर अंदाज में खर्च कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम की इन कोशिशों को कबूल फरमाए। आज मुझे सफ़ा एजुकेशनल ट्रस्ट और रहबर फाउंडेशन के इस मुश्तरका प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, हमारी बहनों को
रोज़गार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे में दी है, उनकी खिदमत पे पेश की है ताकि उनकी रोटी रोज़ी का काम कर सके। सच बात तो ये है कि ये इतना बुनियादी काम है, ये इतना अच्छा काम है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं ख़ास तौर पर सफ़ा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जो एक काबिल मौलिम भी हैं, उनके खिदमात को, उनकी पूरी टीम को और रहबर फाउंडेशन उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बात तो ये है कि मईशत का मामला हमारे समाज में बहुत अहमियत रखता है और मईशत का इस्तेकाम ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन में होना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर तकरीबन कितने बांटे अपन ने? 100 मशीनें बांटी हिंदू बहनों को भी दिया और इसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत बांटी गई है। बगैर बहुत खुशी की बात है। ये तमाम टीम काबिल मुबारकबाद है। वो हजरात जो अहले खैर हैं, जो अपने आमदनी का कुछ हिस्सा इसमें देते हैं, हम सब के लिए सबक है कि हमने दुनिया में क्या करना चाहिए। दरअसल हमारे आका नामदार सरवर कायनात की सुन्नत है कि वो बांटने वाली ज़ात थी और हमने इस बांटने के अमल को ख़त्म कर दिया है। ये सफ़ा फाउंडेशन, रहबर फाउंडेशन हमारे सरवर कायनात आका कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैला रहे हैं, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारी ये बहनें जिन्हें मशीनें दी गई हैं, इससे रोज़गार बनाएंगे, हलाल रोज़ी कमाएंगे और हमको भी दुआ देंगे, कौम और मिलत का भी काम करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।